एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट की आंसर कीज हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी 17 जनवरी की आंसर की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसकी आंसर की। और ये सेट है आपका आई। तो पेपर 2 की ये आंसर की है। सोशल साइंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की या फिर किसी और डेट की आंसर की चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे साथ वो आंसर की शेयर भी करें, तो जिससे कि मैं आपको बाकी डेट्स के भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। तो इसमें हम सोशल साइंस का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि है आपका 60 मार्क्स का। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा सोशल साइंस या फिर कहें सोशल स्टडीज़ वाला पार्ट है और 60 क्वेश्चन इसमें होते हैं और आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन पेपर दिखेगा। तो दोनों ही लैंग्वेज में आप देख सकते हैं क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, ए बी कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बात करें ऑप्शन की तो हमारे जो दोनों ऑप्शन हैं यही हमारे सही हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। तो दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है, इसमें सही अर्थों वाले शब्दों का मिलान करें। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए को हम दूसरे से मिलाएंगे, दूसरे को हम तीसरे से मिलाएंगे और तीसरे को हम पहले से मिलाएंगे। स्तूप मतलब टीला, मंडप मतलब होल, शिखर मतलब टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही। तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं अगर आपने सही से तैयारी नहीं की है तो इसमें क्वेश्चन है हमारा, आप 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद चित्रकला की एक नई विधा के उत्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं। आप छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कांगड़ा चित्रकला। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन रहता है उसमें आपका आर्ट एंड कल्चर भी शामिल रहता है। तो 34 क्वेश्चन है आपका, चापाकार वास्तुकला में मेहराब की भूमिका थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, केवल सी, ऊपरी ढांचे का भार वहन करना, ये मेहराब की भूमिका थी चापाकार वास्तुकला में। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं और ये क्वेश्चन है तवारीख के बारे में। देखो, तवारीख से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आपको ये टॉपिक तो तैयार कर ही लेना था क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो उसमें ये टॉपिक जरूर मिला होगा। जो भी टॉपिक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखते हैं वो टॉपिक ज़रूर तैयार करें जिससे कि कोई दिक्कत आगे ना आए। तो तवारीख पर दिए गए ए, बी और सी वक्तव्यों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। तो 3 कथन इसमें दिए हुए हैं, तो हमारा जो सही आंसर है इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बी और सी सही है, ए इसमें सही नहीं है। बी कौन सा है, उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उनके इतिहास लिखे और इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। तो बी और सी इसमें सही है, ए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36, इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पर। 36 क्वेश्चन है, कथन दिए हुए हैं। देखो, ये तो आपको पहले ही बता दिया गया था, क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह का ही आएगा। अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो फिर वही है, कहीं ना कहीं आपकी ही कमी है इसमें, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया था। सीटेट ने एग्जाम्पलर जारी किया था पहले ही, एग्जाम से पहले ही एग्जाम्पलर जारी किया था कि उसमें बताया था इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैंने प्रैक्टिस भी कराई थी सोशल साइंस की आपकी अपने चैनल पर ही, और इसी तरह के क्वेश्चन उसमें मैंने शामिल किए थे। तो लेकिन जो भी लोग देखते थे प्रैक्टिस सीरीज़ उनको वो टफ लगती थी, लेकिन रियलिटी यही थी कि वो बिल्कुल सीटेट के लेवल से मैच कर रहे थे। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर है, ये तो क्वेश्चन है हमारा 36, ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ए और बी दोनों सही हैं, बी ए की सही व्याख्या है। तो हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया, सही बात है। 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था और 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें दिया हुआ है हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया, और जो हमारा ये दिया होता है ना, कारण वगैरह दिए होते हैं, ये हमें दोनों स्टेटमेंट्स को मिला करके देखने होते हैं।
तो तभी हम सही निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। 37 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, केवल बी इसमें सही है। राज्य के लिए निरंतर राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने भूमि नियम लागू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। तो यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं। शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को डैश के रूप में व्याख्यायित किया गया है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो होगा सेकंड ऑप्शन, विशहरीकरण। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं डी अर्बनाइजेशन। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है। तो 39 क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश में भी है और आपका हिंदी में भी है। तो यहाँ पर ये पॉलिटी के क्वेश्चन है। पॉलिटी की मैराथन क्लासेस मैंने कराई हुई हैं 6, 7, 8 की 3 क्लासेस कराई हुई हैं, उसमें से ही ये टॉपिक लिए गए हैं। बिल्कुल आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, पॉलिटी कुछ भी नहीं छूटेगा उन वीडियोज़ को देखने के बाद। तो ये भी मैंने कराया हुआ है। तो बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू करे। तो इन्होंने कहाँ पर ये विद्यालय शुरू करे थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, पटना और कलकत्ता में। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इंग्लिश में देख सकते हैं आप यहाँ पर, और हिंदी में अगर देखें तो औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुबंधित मजदूरों को बागान में काम करने के लिए भारत से किस देश में ले जाया गया था? तो इसके अगर सही आंसर की हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, त्रिनिदाद। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया? इसका सही आंसर होगा ज्योतिराव फुले। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि जब भी निम्न जाति के अधिकार की बात आती है तो ज्योतिराव फुले का नाम ही आता है। तो ध्यान रखेंगे, थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42। मध्यम मार्गी भारतीय नेता 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपना राष्ट्रीय सरोकार प्रकट करते थे? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी और सी। सरकार में अधिक भागीदारी की मांग और प्रशासन का भारतीयकरण करने की मांग। तो ये दोनों चीज जो कथन है इसमें सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 43। किन तरीकों से अमूर्त परिवर्तनवादी नेताओं ने 19वीं सदी में किन किन तरीके से अपने राष्ट्रीय सरोकार प्रकट किए? तो इसमें जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा पहला, केवल ए। तो ए जो है बृहद सभाओं, प्रदर्शनों का आयोजन और स्वराज्य के लिए संघर्ष। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 44। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 45। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मंगल और बृहस्पति। तो ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही हैं सारे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी हैं, तो ये इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46। किसी स्थान के बारे में निम्न सूचनाओं पर विचार करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये होगा, क्वेश्चन नंबर 46 है ये, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। सूचना हमारी अपर्याप्त है। क्यों अपर्याप्त है? देखो ये हमें बताया गया है, देखो पृथ्वी पर 30 डिग्री अक्षांश पर ये स्थित है। मान लो कि इक्वेटर है और मान लो कि ये है 30 डिग्री वाली रेखा ये हो गई। तो यहाँ पर कोई जो है स्थान है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर इसी जगह पर है। इस पूरी लाइन की मैं बात कर रही हूँ। इस पूरी लाइन पर बताया गया हमें कि यहाँ पर है ये, और ये उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में ही बना लिया मैंने ये, और ये कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और यह प्रमुख यामोत्तर से पूर्व में स्थित है, मतलब कि पूर्व में होगा तो मतलब इधर वाली साइड में होगा, तो यानी कि उत्तर में है। और इस वाले सर्कल में ये आपको मिलेगा, इस वाले में। तो क्योंकि अपर्याप्त क्यों है? क्योंकि हमें एग्जैक्ट क्या नहीं बताया है, हमें देशांतर लाइन का और पता होना चाहिए कि कौन से देशांतर पर ये है। अगर हमें पता होता कि ये 10 डिग्री देशांतर पर है तो हम एग्जैक्ट बता सकते थे कि ये यहाँ पर है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो अपर्याप्त जानकारी क्यों है? क्योंकि देशांतर रेखा भी इसके लिए चाहिए होगी, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है। देखो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है काफ़ी सरल लग रहे हैं ये, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप इजीली कर पाए होंगे।
47 का जो क्वेश्चन है वो है, अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाना है, यानी कि इधर से इधर जाना है हमें। तो इसका जो आंसर होगा वो होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर 1। कैसे? देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, उत्तरी ध्रुव व्रत आएगा, फिर क्या आएगी, कर्क रेखा आएगी, यहाँ पर कर्क रेखा आएगी, फिर आएगी विषुवत रेखा या विषुवत व्रत, फिर आएगी यहाँ पर मकर रेखा, और फिर यहाँ पर आएगा दक्षिणी ध्रुव व्रत। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, और हिंद महासागर का एस आकार प्राकृतिक पोताश्रों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो ये दोनों कथन जो हैं बिल्कुल ही गलत हैं, ए बी दोनों असत्य हैं, क्योंकि ये जो इन्होंने विशेषता बताई है, ये बताई है इन्होंने अटलांटिक महासागर की। कुछ ऐसी ही शेप है अटलांटिक महासागर की, और दूसरा पॉइंट भी अटलांटिक महासागर के लिए ही है। ज्योग्राफी का मेरा आप मैराथन क्लास देखें, उसमें मैंने ये कराई हुई हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कराई हुई हैं। अगर आप वो वीडियोज़ ही देख लेंगे मैराथन वाली तो भी काफ़ी रहेंगे। बस हिस्ट्री के मैराथन नहीं कराए हैं मैंने, और ज्योग्राफी के भी रह रहे हैं अभी 2 क्लासेस के, तो वो भी मैं जल्दी ही कराने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 49, स्लेट और संगमरमर किसके उदाहरण हैं? स्लेट और संगमरमर हैं कायांतरित शैल के उदाहरण। इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये होगा मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, ये भी ज्योग्राफी का ही है। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, इस पर हमें बताना है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 50 है, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्योंकि हमें ये मिलाने हैं, तो सही जो मिलान है वो है हमारा शंकुधारी वन मृदु काष्ठ वृक्ष, बाकी सभी हमारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। 51 का हिंदी में देख लेते हैं। ए बी कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उच्च वायु दाब से स्वच्छ आकाश शुष्क व अचल मौसम बनता है, और वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। तो ये जो है हमारे दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं करता है बी, जो हमारा ऑप्शन है वो। क्वेश्चन नंबर 52, वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन, पहले तापमान बढ़ेगा और फिर घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह बताता है कि, तो ये क्या बताता है? तो ये पहला ऑप्शन सही होगा, सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था, क्योंकि जिस तरह से जानवर वगैरह हैं तो ये तो वहीं पर मिल सकते हैं जहाँ की हरी भरी जगह हो। तो पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। 54 क्वेश्चन है, खनिज एवं शेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 54 है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ए बी और डी सही है, ए बी और डी जो है हमारे सही हैं। सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल में पाए जाते हैं, और अधात्विक मिलते हैं आपके अवसादी शैलों में। अगर किसी शैल में तांबा है तो उसका रंग नीला होगा, और सभी शैल खनिज अयस्क नहीं है। तो बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल ए और बी सही है। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित होती है, जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, और कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां विभाजित होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, पुरुष और स्त्रियों का हम देखते हैं अनुपात कितना है, या फिर कितना दोनों का वो बन रहा है रेशो। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना से आशय विभिन्न आयु वर्गों में केवल महिलाओं की संख्या से है, तो गलत है, ए और बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्न में से किस लैटिन शब्द का अर्थ है स्थिर? तो 56 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सेडिमेंटम का अर्थ होता है स्थिर। क्वेश्चन नंबर 57, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आदिम निर्वाह कृषि। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया था? तो ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो फर्स्ट चैप्टर में से ही है ये पॉलिटी के, और पॉलिटी की मैराथन क्लासेस मैंने कराई हुई हैं, उसमें से ही आपको ये सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे जो भी पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं, इसमें कौन सा युग्म असंगत है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लाहौर और लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो संसद में सम्मिलित नहीं होता है विधान परिषद, तो बाकी ये सभी तीनों संसद के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, इनमें से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? तो 61 का आंसर हो जाएगा ए और बी। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 ये संबंधित है महिला संपत्ति अधिकार से, और दूसरा है पंचायती राज व्यवस्था, ये स्थानीय सुशासन से संबंधित है। तो ए और बी इसमें सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 62, कपास उगाने से सूती कमीज बनाने तक के सभी चरणों को सही क्रम में लगाएं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो आया है आपका बाजार से, और ये पॉलिटी में ही है आपका टॉपिक है। और इसमें देखो थोड़ा सा चीज़ें जो है जो आपको दी हुई होती हैं उसमें से ही कुछ अलग तरह से क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कटाई, कॉटन, कताई, बुनाई। पहले कटाई होती है, फिर कपास ओटी जाती है। वैसे जो कपास ओटने का काम पेड़ों से भी किया जाता है, जो पेड़ लगे रहते हैं जब खेतों में, और दोनों हम कर सकते हैं, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो दोनों ही सही होते। फिर कताई आता है और फिर आता है बुनाई। कताई से फिर धागा बनता है और धागे से फिर कपड़ा बनता है, कपड़े के बाद फिर उसकी कमीज बनती है। तो ये सही क्रम होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, एक अध्यापिका नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती के बारे में चर्चा कर रही है, तो किस समुदाय का संदर्भ कक्षा चर्चा में होगा? तो ये होगा समुदाय हमारा ऑप्शन नंबर 4, चखेसंग समुदाय। तो ये हमने पढ़ा है पॉलिटी में ही कि जो चखेसंग समुदाय के लोग हैं वो नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। तो इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप चाहें तो वीडियोज़ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक गलत है और बी सही है। तो सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिए बिना भी सरकार आपको लोकतांत्रिक कह सकती है, तो बिल्कुल गलत है। ये वोट देने का अधिकार तो पहली शर्त है लोकतांत्रिक देश की। कुछ लोकतांत्रिक सरकारें प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं जहाँ लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 65, एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय लक्ष्मी ने बदलाव की शुरुआत की है। वह उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर है। उसने कठिनाइयों को पार किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल करके कड़ी मेहनत की और टेक्निक में मोटरसाइकिल की सवारी की इंजन ड्राइवर बनने का फैसला किया। तो निश्चित रूप से वह क्या कर रही है? वो निश्चित रूप से रूढ़ियों को तोड़ रही है। रूढ़िबद्ध जो धारणा है उसको एक तरह से वो तोड़ रही है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, ये भी आपको पॉलिटी में मिलेगा। पॉलिटी की मैराथन में सभी टॉपिक्स कवर हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर एक राज्य सरकार यह निर्णय करती है कि दूसरे राज्यों से लोगों के प्रवास को अनुमति नहीं देगी, तो ये किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ? तो ये उल्लंघन हुआ स्वतंत्रता के अधिकार का, क्योंकि स्वतंत्रता है लोगों को किसी भी राज्य में जाने की, तो ये मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। 67 क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की किस धारा के अंतर्गत किस व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 22। तो ये भी आपका पॉलिटी में ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को खारिज करने का अधिकार है। इस अधिकार को हम क्या कह सकते हैं? तो इस अधिकार को हम कहेंगे न्यायिक समीक्षा। तो ये न्याय वगैरह, अन्याय और संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं सब आपके पॉलिटी में मिले जाएंगे आपको। तवा बांध के द्वारा विस्थापित हुए लोगों के मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला मत्स्य संघ निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, 1-2 बार तो आया ही आया है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड, क्योंकि ये तवा नदी है और तवा नदी पर ही बना है तवा बांध। क्वेश्चन नंबर 70, बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई? तो ये मैंने कराया हुआ है टॉपिक और मैराथन में मिल जाएगा पॉलिटी के। क्वेश्चन नंबर 70 है ये। तो सबसे पहले मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी आपकी तमिलनाडु में, और ये तो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी कराया था। क्वेश्चन नंबर 71, तो यहाँ से अब आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस आएंगे।
सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मानव संबंधों का अध्ययन। पेडागोजी की भी मैंने कुछ क्लासेस कराई हुई है, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। अभी फिर से स्टार्ट होगा ये सीटेट के रिजल्ट के बाद फिर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी सोशल साइंस की। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित प्रश्न वे प्रश्न हैं जो अध्यापिका अपने आप से उस रणनीति को अपनाने के लिए पूछ सकती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या उपलब्ध है। तो इसमें से कौन सा जो कथन है हमारा सही होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही है परंतु सी गलत है। तो ये सही हो जाएंगे दोनों और ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, इनमें से कौन सी व्यू रचना उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को विविधता की अवधारणा को पढ़ाते हुए प्रभावशाली रहेगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पाठ्यपुस्तक या प्रचलित संदर्भ पुस्तक से पढ़ना। तो ये जो है अब प्रभावशाली रहेगी, मतलब इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि एक तरह से रटंत पद्धति पर ही आधारित होगा, पाठ्यपुस्तक से ही पढ़ना। 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लिखित किया गया है? तो ये क्वेश्चन है हमारा 74 और 74 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, बी, सी और डी। बी, सी और डी, बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना और विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना, मित्रवत और बाल केंद्रित ढंग से गतिविधियों, अन्वेषण और खोजबीन द्वारा अधिगम और बच्चों का समग्र विकास। देखो पेडागोजिकल क्वेश्चंस करने बहुत इजी होते हैं क्योंकि इनमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको कि आप जिनसे कि आप क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, और कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जिनसे आप उनको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, ये क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं। कक्षा में विभिन्न असमानताओं के संदर्भ में चर्चा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर आपका मुख्य बल होगा? तो 75 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए और सी पर। छात्रों को समझाना कि असमानताएं प्राकृतिक रूप से सामाजिक होती हैं और इस बात पर जोर देना कि लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, आप भोपाल गैस त्रासदी पर चित्रात्मक निबंध का उद्देश्यपूर्ण कक्षा शिक्षण के लिए किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका 17 जनवरी वाले एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, छात्रों को इस त्रासदी के विषय में पढ़ाकर और चर्चा के द्वारा सीखने के लिए उत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 77, कथन दिए हुए हैं ए और बी, विचार करें इन पर। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए और बी सही है और बी ए की व्याख्या करता है। बच्चों के साथ निर्देशात्मक अंतःक्रिया कालांश स्कूल के वास्तविक अवधि से कम अवधि के होने चाहिए और गतिविधियों के नियोजन के लिए शिक्षिका को विशेष समय निकालने की जरूरत होती है। तो बिल्कुल सही हैं दोनों हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, इनमें से कौन से सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास की अधिक संभावना रखते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4, बी, सी और ई। बी, सी और ई। कोई धार्मिक समूह कहता है कि उनका धर्म बाल हत्या की स्वीकृति देता है तो सरकार क्या हस्तक्षेप करेगी? तो एक तरह से क्या है, ये चिंतन को बढ़ाएंगे, मतलब बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करेंगे। खदान खोदना एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या बन सकती है, क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताएं। वो कारण खुद से बताएंगे और अपनी राय भी देंगे इस पर। तो ये भी चिंतन को बढ़ावा देगा। और सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भारत के विभिन्न वर्गों और समूह ने भाग क्यों लिया? तो इस ये भी चिंतन को बढ़ावा देगा। तो कुछ तो जो क्वेश्चन होते हैं हमारे रटे रटाए आंसर देते हैं तो वो हमारे लिए बच्चों के लिए सही नहीं होते हैं, वो चिंतन को बढ़ावा नहीं देंगे। जैसे कि ये है हमारे ए और डी में, इसमें रटे रटाए आंसर दिए जा सकते हैं तो इसलिए ये नहीं होंगे। जो चिंतन को बढ़ावा देंगे वो ऐसे आंसर होंगे जो कि उनके विचारों को जानने में मदद करें। क्वेश्चन नंबर 79 है, इतिहास की कक्षा में इनमें से कौन सी गतिविधियों में आलोचनात्मक कौशल बढ़ाने की सर्वाधिक संभावना है? तो ये 79 है, इसका आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए, सी और ई। ए, सी और ई। स्रोतों की व्याख्या करना, घटनाक्रम देना, तथ्यों और मतों को अलग करना। पुनर्स्मरण प्रश्न तो ये याद करने पर बल दे रहे हैं, ये व्याख्यान यानी लेक्चर देने पर बल दे रहे हैं, तो ये नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 80, आप अपनी अगली इतिहास की कक्षा में औपनिवेशिक शासन के दौरान दरबारी चित्रकारों के जीवन में आए परिवर्तनों के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। आप इनमें से किन विषयों या क्षेत्रों पर बल देंगे? तो इसका आंसर जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए तथा बी।
विभिन्न दरबारों में अपनाई गई संरक्षण विधियाँ और अंग्रेजी की आवश्यकताओं का दरबारी चित्रकारों पर प्रभाव। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 81, सामाजिक शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए मुख्य चुनौती समझा जाता है? तो 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। इसे अनुपयोगितावादी विषय के रूप में देखा जाता है। ये केवल सूचनाएं संप्रेषित करता है और इसमें सूचनाओं की भरमार है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, सामाजिक विज्ञान की एक अध्यापिका अपनी छात्राओं को शहरों की समस्याओं के विषय में समाचार पत्रों से, लेख और पत्रिकाओं से संग्रह करने के लिए कहती है। इसके उपरांत वे इस विषय पर सूचना के अधिकार पर छात्राओं को उनके विचार प्रस्तुत करवाती हैं और चर्चा करती हैं। अध्यापिका ने कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि का उपयोग किया है? तो इसमें हम कह सकते हैं ये विधि है पूछताछ विधि। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, पूछताछ विधि इसमें अपनाई गई है। 83 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन भारतीय कला को समझने का प्राथमिक स्रोत है? तो प्राथमिक स्रोत जो है इसमें से ये होगा सूरदास की साहित्य लहरी। तो क्योंकि हमसे मिडिवल एज का पूछा है, मध्ययुगीन भारतीय काल का पूछा है, तो उस टाइम पीरियड की ये पुस्तक है। और देखो प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो कि आंखों देखा कोई वर्णन किया गया हो, जिसमें जो सामने से कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज जिसमें ली गई हो, तो वो होता है हमारा प्राथमिक स्रोत। 84 क्वेश्चन है, परियोजना विधि का पहला चरण है। तो परियोजना विधि का जो पहला चरण है वो है स्थिति बनाना। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को मूल्यांकित और दर्ज करने के अवसर प्रदान करती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा, अधिगम की तरह आकलन। क्वेश्चन नंबर 86, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में कौन सा सही है? तो इसमें अगर हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, सी और डी। छात्रों को सतत प्रतिपुष्टि देना, छात्रों के ज्ञान और योग्यता का मापन करना और शिक्षा शास्त्रीय व्यू रचना को पुष्ट करना। पाठ्यक्रम पूरा करना तो अलग से ही नेगेटिव लग रहा है, तो ये तो वैसे ही हम एलिमिनेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लिखित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी। बच्चों के ज्ञान, अंतःशक्ति और प्रतिभा को बनाना, शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का अधिगम सीमा तक विकास करना, बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को अनेक विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना। तो तीनों ऑप्शन ये सही होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 88, आकेटक खाद्य संग्राहक एक दूसरे से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? ये वे वर्तमान में हमारे आवागमन के कारण से किस प्रकार समानता या विभिन्नता रखते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो मतलब इसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पर बताया गया है, ये जो प्रश्न है छात्रों की किस योग्यता का ये आकलन करता है या फिर किस योग्यता का ये आकलन करेगा? तो ऑप्शन 1 ही इसका सही आंसर होगा, अनुभवों पर तर्क और तुलनात्मक समझ का। तो तुलनात्मक समझ तो इसलिए क्योंकि उस टाइम का और इस टाइम का हम तुलना करेंगे और अनुभव क्या आज के टाइम से वो कर रहे हैं, इससे रिलेटेड है ये। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के सृजन पहलू का आकलन करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बी, सी और ई। बी, सी और ई, क्योंकि सृजन पहलू का आकलन करना है तो भारत में एक प्रदेश का चयन करें, उसकी विविधता को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक भौगोलिक घटकों की पड़ताल जांच करें और प्रस्तुतिकरण बनाएं। ये अपने आपके इलाके में कूड़ा कैसे एकत्रित किया जाता है और किन तरीकों से व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो पूछा जा रहा है कि इस तरह से कर सकते हैं, मतलब कि एक तरह से ज्ञान को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जो ई है हमारा, आप मछुआरों के परिवार के सदस्य हैं और नाव के इंजन को खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता है, बैंक प्रबंधक को अधियाचन पत्र लिखें। तो ये सभी जो हैं हमारे क्या कर रहे हैं, सृजनात्मक जो पहलू है उसका आकलन के लिए मदद करेंगे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। आप कक्षा में विविधता एवं समानता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। आप व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा यह जांचना चाहते हैं कि छात्र संकल्पनाओं को समझे हैं कि नहीं। आप आकलन के तौर पर करेंगे, तो क्या करेंगे आकलन के तौर पर?
इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, रचनात्मक आकलन। तो ये थे हमारे एसएसटी के जो कि 28 दिसंबर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है, आप कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर कट ऑफ को क्लियर नहीं कर रहे हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पहले से ही चल रही हैं और अभी सीटेट के रिज़ल्ट के बाद फिर से कंटिन्यू होंगी। तो उसके थ्रू क्या होगा, आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, बेहतर स्कोर आप सोशल साइंस में पा सकेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो सोशल साइंस का ही कराना है, उसके अलावा अगर थोड़ा टाइम बचता है तो हम बाकी सब्जेक्ट का भी ज़रूर शुरू करेंगे। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।